हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। हम लोगों ने उसका कुछ इंट्रोडक्शन करा था, तो हम अभी कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन अपने पास एक्सरसाइज 3.2 से है एनसीईआरटी के। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अपने को यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज करनी है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस है 26। ठीक है ना। और कह रहा है एक जो है दूसरे से 3 टाइम्स है, मतलब एक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है। तो दोनों को फाइंड करना है। तो हमें कुछ पता होता है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कोई एक नंबर। लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लो एक्स है, पहला नंबर एक्स है क्या अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल ले सकते हैं, तो सेकंड मान लेते हैं। सेकंड सेकंड नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर हो गया वाई। ठीक है। सेकंड नंबर वाई मान लिया हम लोगों ने। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। मतलब अगर पहले में से सेकंड को घटाओ या सेकंड में से पहले को घटाओ तो 26 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक में से दूसरे को घटाओ तो 26 आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये एक नंबर इक्वेशन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो मैंने घटाया 26 कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक जो नंबर है वो दूसरे का 26 3 टाइम्स है। ठीक है। अब एक बात, नॉर्मल सा लॉजिक लगाओ कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वही ना दूसरे का 3 टाइम्स होगा। तो अब मैंने क्या करा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे तो 26 होगा, मतलब एक्स बड़ा है, सिंपल सा दिख रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है ना, एक्स, वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ छोटा वाला नंबर। ठीक है ना। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y हो गया। एक दूसरा बात मिला हमें। ठीक है ना। अब ये सब्स्टिट्यूट हम ये आराम से कर सकते हैं, एक्स के हम लोग 3y पुट कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की जगह पे रख देंगे कितना हम लोग, 3y यहाँ पे, और माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करो 3y में से y सब्ट्रैक्ट करो तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 13 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 13 हो गई, तो x की निकाल लेंगे। तो क्या x इज इक्वल टू कितना है, 3y है, तो पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 13। ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13, मतलब हो जाएगा x कितना, 39। तो अपने को x मिला कितना, 39, और y मिला 13। तो हमारे पास दो नंबर चाहिए, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, x था। तो फर्स्ट नंबर जो हमें मिला कितना मिला, x, मतलब कि 39। एंड सेकेंड नंबर कितना मिला अपने को, सेकेंड नंबर हमारा क्या क्या था, y, जो कि मिला हमें कितना, 13। ठीक है ना, ये x था अपना, ये इतना मिला। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो मैंने नंबर को पहले एक्स वाई मान लिया। फर्स्ट बात बोली गई थी कि दोनों का डिफरेंस 26 है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दूसरी बात बोली गई थी कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स होगा, तो मैंने मान लिया एक्स इज इक्वल टू 3y। एक्स इज इक्वल टू 3y मैंने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स में से वाई को घटा था, मतलब एक्स बड़ा है, बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर ही छोटे वाले का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। और फिर मैंने एक्स इज इक्वल टू 3y यहाँ पे पुट करा, एंड देन ये रहा सॉल्यूशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है, ए टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है। एक टैक्सी है जो कि क्या करता है, एक फिक्स चार्ज जो है चार्ज करता है किसी से भी, और उसके बाद से हर किलोमीटर का जितना भी जो भी किलोमीटर ट्रेवल करता है उसका अलग से चार्ज करता है। ठीक है। तो कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, एंड द फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी जो है वो चार्ज कितना कर रहा है, एक फिक्स चार्ज ले रहा है
ठीक है ना, जो भी उस पर ट्रेवल कर रहा है उसके बाद से हर किलोमीटर का अपना अलग अलग चार्ज है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, कितना हो गया x, ठीक है ना। और पर किलोमीटर का चार्ज मान लेते हैं, पर किलोमीटर चार्ज, इसको मान लेते हैं हम बी वाई मान लो, ठीक है। अब मान लो किसी ने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर तो उसको 105 पे करना है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अगर तुमने कहा कि भाई ये फिक्स चार्ज है तो फिक्स चार्ज तो कोई आदमी पे करेगा ही करेगा, एक्स तो पे करेगा, ठीक है ना। अब किसी ने 10 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसको 10y भी पे करना पड़ेगा। अरे भाई उसको x तो पे करना ही है, और 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर, हर किलोमीटर का y, 1 किलोमीटर का y, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, तो 10 किलोमीटर का 10y, तो इज इक्वल टू उसको 105 पे करना पड़ा, ठीक है, बढ़िया। दूसरा है कि अगर एक आदमी ने 15 किलोमीटर ट्रेवल करा तो उसको 155 पे करना होगा, 155। सेकंड अगर केस में देखें तो उसको भी 15 किलोमीटर के लिए एक्स तो देना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज है, और 15 किलोमीटर के लिए 15y उसको पे करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का y, 2 किलोमीटर का 2y, तो 15 किलोमीटर का 15y इज इक्वल टू 155 इसको पे करना है। दो इक्वेशन बना अपना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन में से करेंगे एकदम इजीली। क्या करेंगे, किसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है, 105। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, ठीक है, ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू हम ये उठा के हम लोग सेकंड में रखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो लिख देंगे पुट x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में रखते हैं। सेकंड क्या अपने पास, सेकंड है अपने पास x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x के पे हम लोग रखते हैं कितना, ये रखेंगे वैल्यू, तो x के पे रखेंगे हम लोग कितना, 105 माइनस 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 10, ये देखो माइनस 10y और ये प्लस 15y कितना हो जाएगा, ये 105 रहेगा एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 155, ठीक है ना। इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 और माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे अपना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/5, 10, तो y कितना है 10। चूंकि यहाँ पे ये पैसा चार्ज है तो कितना है, 10 रुपया है, ठीक है ना। मतलब 1 किलोमीटर का जो चार्ज है, हर किलोमीटर का जो चार्ज पे करना पड़ा भाई, तो 10 रुपये पे करना है, ठीक है ना। अब y की वैल्यू जो 10 है हम लोग कहीं रख देंगे, इसमें फर्स्ट में या सेकंड में जहां मन रख देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा x प्लस 10y अपना कितना है, x प्लस 10y है अपना 105, ठीक है ना। तो y की जगह पे यहाँ रखेंगे तो x प्लस 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 105, 100 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो x कितना हुआ 5। तो पर किलोमीटर का जो चार्ज आया वो अपना आया 10, और फिक्स जो चार्ज आया अपना आया 5। फिक्स चार्ज को हम लोगों ने क्या लेट किया था, फिक्स चार्ज जो था हमारा, फिक्स चार्ज वो था हमारा कितना, x, जो कि मिला में कितना 5, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज जो हमने y लेट किया था ये कितना है, 10 रुपया, ठीक है ना। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन वाला, देखो क्या है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है कि a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator if 3 is added, ठीक है। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर 2 को ऐड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6, और 3 ऐड किया था तो 5/6 होता है, तो फ्रैक्शन निकाले, सिंपल है। फ्रैक्शन के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए, तो हम लोग पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट द
न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मान लो x और डिनोमिनेटर को मान लो y। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, तो फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा x बाई y। ठीक है, ये फ्रैक्शन हुआ। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब 7th 8th में तो इस लेवल का क्वेश्चन मिलता है अगर आज से ओवरऑल में देखा जाए तो फ्रैक्शन एक्स बाई वाई है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ, 9/11 होता है अगर 2 को ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, x में 2 ऐड किया और y में भी मैंने 2 ऐड करा, तो ये 9/11 बन गया। ठीक है ना, अब क्या है, इसको इक्वेशन बनाना है तो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 से करो इसमें तो 11x, 11 से 22, 2 में करो तो 22, 9 से 2 में तो 9y और 9 से 2 में तो 18। एक साइड लाओ x वाले को, ये नंबर एक्स और वाई वाले को एक तरफ लाओ तो 11x, ये 9y इधर से इधर आएगा तो माइनस का 9y, और ये 22 को भेज दो उधर नंबर जिधर है, तो ये जाएगा 18 माइनस 22, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। ठीक है, एक इक्वेशन मिला हमें। अगला देखते हैं, फिर कह रहा है 3 इज एड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 को ऐड किया जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो ये 5/6 हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं x बाई वाई अपना फ्रैक्शन है और 3 को मैंने अगर ऐड किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। अगेन वही काम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 18, 5 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5y प्लस 15, एक साइड शिफ्ट कर लेना है वेरिएबल को, तो ये कितना हो जाएगा 6x, ये 5y इधर लाओ तो माइनस का 5y, कांस्टेंट को एक साइड भेज दो तो 15 माइनस का 18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, इधर देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ये है अपना इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जिसका मन करे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेकंड से ही लेते हैं इस बार, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू है माइनस का 3। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस का 5y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा -3 प्लस का 5y और बाई 6। ठीक है ना, x की वैल्यू ये हुई। अब चूंकि मैंने इक्वेशन सेकंड से निकाला है तो मैं इसको फर्स्ट में पुट करूंगा, तो लिख देना पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y और बाई 6 इन फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट है 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, पुट करो 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 5y और बाई 6, उसको विद इन ब्रैकेट में रखेंगे, और -9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, 11 से 3 में मल्टीप्लाई होगा -3 में तो ये हो जाएगा माइनस का 33। 11 से मल्टीप्लाई होगा 5 में तो कितना हो जाएगा 11 5 55 और y और बाई में 6 और माइनस का 9y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 बाई में 1 है। ठीक है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 6, 6 से 6 में डिवाइड करोगे 1, 1 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रह जाएगा -33 प्लस 55y। इसमें देखो 1 से 6 में करोगे 6 टाइम में डिवाइड होगा और 6 9 जा 54, तो माइनस का 54 और y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जगह ही इधर नहीं रहा, इधर देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा -33 और ये 55 में से 54 को घटाया जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y, तो प्लस का y और बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो हो जाएगा ये -33 प्लस y और ये 6 जो इधर नीचे डिवाइड में उसको उधर भेज दें, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -24 और ये माइनस का 33 इधर जाएगा तो प्लस का 33, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने, घटा दो 33 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9, y की वैल्यू आ गई 9। y अपने को मिल गया 9 और जब y मिल गया तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ,
यहाँ पुट कर सकते हैं, कहीं भी यहाँ पुट कर दीजिए तो x मिल जाएगा। तो x कैसे मिलेगा, तो x इज इक्वल टू है -3 + 5y बाई 6। तो -3 + 5 इंटू वाई की वैल्यू रखो 9 और बाई 6 कितना हो जाएगा भाई, -3 + 5 9 45 और बाई 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42 बाई 6, 6 से 7 टाइम में कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमें फाइनली मिला कितना, 7। तो x मिला कितना, x मिला हमें 7 और y मिला हमें कितना, y मिला हमें 9। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन तो अपना x बाई वाई, फ्रैक्शन कितना है x बाई वाई है, तो x हमें कितना मिला है, x मिला है 7 और डिनोमिनेटर y, तो x बाई 9 ये रहा हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है।